चलिए, पिछले क्लास में हम देखे थे अनसैचुरेशन फैक्टर 4 और अनसैचुरेशन फैक्टर 4 से ही हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर 4 में क्या सब कंडीशन आने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उसको क्वेश्चन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होगा। जैसे मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा हूं हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C7H8O। ध्यान देना, इसके बारे में अगर आपसे बातचीत कर ले कि इसके कितने आइसोमर हैं तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाई दे तो यहां पे लिखना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर का। ध्यान देना, यहां अनसैचुरेशन फैक्टर U इक्वल टू 2C + 2 + N + P - H - X/2 बोलोगे, ये 2। ध्यान देना, यहां जो है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 7 है +2, ध्यान दोगे। यहां अगर हम बातचीत करेंगे N भी नहीं है, P भी नहीं है, H है, यहां कहेंगे H8/2, तो 2 इंटू 7 14 + 2, आप कहना 16 - 8/2 और 16 - 8 इक्वल टू 8/2, आप कहेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर 4। हम अभी अनसैचुरेशन फैक्टर के ही बारे में बातचीत कर रहे थे और अनसैचुरेशन फैक्टर 4 आपका मिल चुका है। तो जैसे ही आपका अनसैचुरेशन फैक्टर मिले, आप उस कंपाउंड के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान देना, एनालिसिस जब करोगे तो अनसैचुरेशन फैक्टर अगर 4 मिलेंगे तो आप कहना कि ये रिंग कंपाउंड मिलेंगे, रिंग कंपाउंड मिलेंगे, रिंग कंपाउंड, और रिंग कंपाउंड मिलेंगे तो आप कहना रिंग हैविंग 3 डबल बॉन्ड, रिंग हैविंग 3 आप कहेंगे THREE 3 डबल बॉन्ड, और 3 डबल बॉन्ड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना यह जस्ट लाइक बेंजीन रिंग, जस्ट लाइक बेंजीन रिंग। अब सुनोगे, ये जस्ट लाइक बेंजीन रिंग मिलेंगे तो हम इसके आइसोमर के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले इतना लिखो, उसके बाद इसका बेंजीन रिंग बनाने के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, इसके बारे में पता चल चुका है कि एक बेंजीन रिंग होंगे। ये बेंजीन रिंग दिया मैंने, यहां आपके 6 कार्बन तो हैं ही, बट जब इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो कार्बन 7 है। तो जब हम इसमें 7 कार्बन को पुट करते हैं तो एक कार्बन इधर, हाइड्रोजन के बारे में पहले डिस्कस करनी ही नहीं है आपको। अदर एटम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ H, यहां H2 होगा, ये तुम्हारा ऐसा होगा। अब ध्यान देना, यहां आपका 2 ग्रुप है, एक C है, दूसरा OH है। अगर मैं इस दोनों को, इसको और इसको अलग अलग कर दूं तो एक स्ट्रक्चर और बनेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कहोगे कि CH3 एक OH, ये 2 स्ट्रक्चर बना। अगर मैं इस CH3 को कांस्टेंट रहने दूं, OH को हटा दूं, या OH को कांस्टेंट रखते हुए CH3 को हटा देंगे तो आपको डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे। और डिफर स्ट्रक्चर अगर बनाने की बात आती है तो आप CH3 को कांस्टेंट रखो, OH को हटा दो, तो ये स्ट्रक्चर दिखेंगे CH3OH, एक स्ट्रक्चर ये दिखेंगे। अब मैं इसको अगर उठा करके इस पॉइंट पे ले आऊं तो आपका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये CH3 और OH मिलेंगे, ये इस टाइप से। OH को अगर इस पॉइंट पे लाएंगे तो फिर इसके जैसा, और OH को इस पॉइंट पे लाएंगे तो इसके जैसा।
तो ध्यान देना, अब हम स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो अल्काइल और OH से स्ट्रक्चर नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट कह देता है इसका 1 2 3 4 स्ट्रक्चर होगा, बट ऐसी बात नहीं है। ध्यान दोगे, जहां कहीं भी आपको अल्कोहल दिखाई दे तो अल्कोहल का एक और आइसोमर होता है जो होता है ईथर, तो आप उस ईथर को भी फॉर्मेशन करेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं इस ऑक्सीजन को अगर इस साइड डाल लूं तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पे कहेंगे OCH3, ये स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये 1 2 3 4 और 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। मीन्स आप कहेंगे आइसोमर ऑफ कंपाउंड, यहां पे कहना कंपाउंड, और 1 2 3 4 5 आप कहना 5, इसके 5 आइसोमर बनेंगे। 5 से ज्यादा आइसोमर बनने वाले नहीं है। तो पहले आप इसको लिख लो, इसको लिखने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, इसके 5 आइसोमर आए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं यहां पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कह रहा हूं कि हाउ मैनी आइसोमेरिज्म how many isomerism are possible? Molecular formula of compound, molecular formula of compound C6H4Cl2, इसके बारे में बातचीत करता हूं। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं अनसेचुरेशन फैक्टर 4 के बारे में। तो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे अनसेचुरेशन फैक्टर 4 से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसी को सॉल्व करनी है। तो ध्यान देना, इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सबसे पहले अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना है। U इक्वल टू 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस X बाई 2, ऐसा कह दोगे। और यहां पे देखोगे 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 6 प्लस 2, N भी नहीं है P भी नहीं है, हाइड्रोजन है, माइनस 4, हेलोजन तुम्हारे 2 हैं, माइनस 2 बाई 2, तो 2 इंटू 6 12 प्लस 2 14 माइनस 6 बाई 2, यहां पे कहना 8 बाई 2 अनसेचुरेशन फैक्टर 4। ध्यान देना, जैसे ही अनसेचुरेशन फैक्टर 4 आ जाए तो आपको समझ लेना पड़ेगा एक 6 मेंबर रिंग होगा और रिंग में 3 डबल बॉन्ड होंगे और 3 डबल बॉन्ड के साथ साथ कोई ग्रुप भी अटैच होगा। तो ध्यान देना, यहां मैं फिर से रूल लिख देता हूं। रूल के बारे में बातचीत करोगे कि अगर अनसेचुरेशन फैक्टर 4 आप कहेंगे, यहां तुम्हारे रिंग कंपाउंड मिलेंगे, रिंग कंपाउंड। और अगर मैं रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना रिंग हैविंग 3 डबल बॉन्ड, 3 यहां मिलेंगे डबल बॉन्ड। तो आप रिंग में 3 डबल बॉन्ड देख करके उसका आइसोमर बनाओगे। तो अब इसका आइसोमर कैसे बनाएंगे, इतना लिखने के बाद मैं सॉल्व करता हूं। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना, इतना लिखने के बाद अब हम इसका आइसोमर बनाएंगे। अब आइसोमर बनाएंगे कैसे, इसके बारे में देखते हैं। सुनना, आइसोमर कैसे फॉर्म होगा यहां देखोगे तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं C6H4Cl2। आपको पता चल चुका है ये 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। 2 क्लोरीन को रखना है तो इसको ऐसे रख दो। आइसोमर बनानी है
तो इसमें से एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को हटा दो, और दूसरे को हटाओगे तो यहां पे एक Cl मिलेंगे और इस पॉइंट पे भी आपको Cl मिलेंगे, मीन्स इसको उठा करके यहां डाला ऐसा। और एक और स्ट्रक्चर मिलेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये Cl और Cl। ध्यान देना, यहां जो डिफर स्ट्रक्चर यही 3 मिलेंगे, इसको उठा करके यहां डालूंगा तो इसके जैसा, इसको उठा करके यहां पे डालूंगा तो इसके जैसा, तो इसके आइसोमर आपके 3 मिलेंगे, या आप कहेंगे आइसोमेरिज्म, ये आप कहेंगे आइसोमेरिज्म, ये आपको 3 मिलेंगे, मीन्स इसके 3 आइसोमर बनेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखिए। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो मैं आपसे कह रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन आज का, कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C6H3Cl3। इसके ध्यान देना, इसके बारे में जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले आप अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। सॉल्यूशन देखने के लिए अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है। तो ध्यान देना, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अनसैचुरेशन फैक्टर अगर निकालते हैं तो आप कहना 2C + 2 + N + P - H - X/2, ये ऐसा होगा। और इसके बारे में बातचीत करूं तो 2 × नंबर ऑफ कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है, और नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 6 है, +2, N भी नहीं है, P भी नहीं, हाइड्रोजन है, -3/2, आप कहेंगे -H - X/2, तो आप कहेंगे 2 × 6 12 + 2 14 - 6/2, यहाँ पे कहेंगे 8/2, और 8/2 आप कहेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर 4। यहाँ भी आपका अनसैचुरेशन फैक्टर 4 आ रहा है, तो वही रूल यहाँ पे लिखोगे। अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 4, तो यहाँ जो आपको कंपाउंड मिलेंगे रिंग कंपाउंड और रिंग कंपाउंड अगर मिलेंगे तो यहाँ पे कहना रिंग हैविंग 3 डबल बॉन्ड, रिंग हैविंग 3, यहाँ पे कहना 3 डबल बॉन्ड। अब आपको ये फॉर्मेट पता चल चुका है अनसैचुरेशन फैक्टर 4, इसमें 3 डबल बॉन्ड मिलेंगे और ये एरोमेटिक कंपाउंड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे डिफर, तो इसके डिफर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैंने बोला एक ऐसा मैं बना लेता हूं। रिंग है, 3 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन को नहीं लिखना है। पहले 2 Cl, मैंने तीनों Cl लगा दिया। अब सुनना, पहले 2 को कांस्टेंट रखेंगे, तीसरे को अगर हटा देता हूं तो आप कहोगे कि यहां पे Cl डबल बॉन्ड यहां पे Cl, और इस Cl को अगर इस पॉइंट पे अगर डालेंगे तो फिर इसी के जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसा आप नहीं बनाएंगे। तो अब इसके डिफर स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे। जब डिफर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा, अगर इस Cl को इस पॉइंट पे ले आते हो, इसको यहां पे, तो भी आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं एक बार बना देता हूं, डबल बॉन्ड Cl, ये इसी के जैसा स्ट्रक्चर हुआ। तो सेम अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो इसको आप हटा दो कि ये आपका आइसोमर है ही नहीं, आप इसको हटा दो। और इसको हटाने के बाद दूसरा अगर आप कहोगे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे,
आप इसको उठा करके इधर कर दो, इसको उठा करके इस साइड कर दो, तो आप कहना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक Cl इधर, एक Cl इस साइड, एक साइड ये। तो यहां पे आप कहेंगे इस कंपाउंड के जो आइसोमर बनेंगे, यहां पे कहना आइसोमर, आप कहेंगे इसके आइसोमर बनेंगे 3, मीन्स इसके 3 आइसोमर बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो लिख लिए। चलिए इतना को साफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल। यहां पे मैं कहूंगा हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C6H3Cl2Br। ध्यान देना, ये अच्छे क्वेश्चन में से हैं, और इससे भी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखते जाओगे, वो अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सुनना, अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूं तो सॉल्यूशन में U इजकल टू 2C + 2 + N + P - H - X / 2 लिखोगे। तो 2 × नंबर ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो 6 दे दो, +2 प्लस यहाँ 2 लगा दो। इसमें देखना है N, N तो है नहीं, P भी नहीं है, H है, H - 3 है, तो -3। हेलोजन के बारे में बातचीत करेंगे, 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन, मीन्स आप कहेंगे इसमें 3 हेलोजन मिलेंगे, तो -3/2। ध्यान देना, 2 × 6 12 + 2 14 - 6/2, तो आप कहेंगे 14 - 6 8 8/2, आप कहना 4, अनसैचुरेशन फैक्टर 4। ध्यान देना, जैसे ही अनसैचुरेशन फैक्टर 4 होगा, तो 4 के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक रिंग कंपाउंड बनेंगे, रिंग में आपके 3 डबल बॉन्ड होंगे, ये आपको भूलनी नहीं है। तो अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, इसी का मैं डायरेक्ट आइसोमर बनाना स्टार्ट करूंगा। आप पहले इतना को लिख लीजिए, पहले इतना को लिखिए। चलिए अब हम इसका आइसोमेराइजेशन फॉर्म करते हैं कि आइसोमर कितने मिलेंगे। सुनना, इसके लिए रूल है, पहले 6 मेंबर रिंग बना लो और रिंग में 3 डबल बॉन्ड डाल ही दो। अगर मैं 3 डबल बॉन्ड को डाला तो ये तुम्हारा ऐसा 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 एक स्ट्रक्चर मिला। ध्यान देना, पहले 2 सेम ग्रुप को आप पेस्ट करो, और ये जो हेलोजन है इसको पेस्ट मत करो करना। तो जब सेम ग्रुप को पेस्ट करके आइसोमर बनाओगे तो एक Cl ऐसा होगा। अगर इसको उठा करके यहां पे डालोगे तो इसका एक डिफर स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl और Cl मिलेगा। और इस Cl को यहां पे डालोगे तो इसके 3 Cl के पोजीशन आपके फिक्स हो चुके हैं, Cl। अब ध्यान देना, एक ब्रोमीन बचा है, तो इसमें अब आप ब्रोमीन को पेस्ट करके डिफर स्ट्रक्चर बनाने की बारे में सोचोगे। जब ब्रोमीन पेस्ट करोगे तो ब्रोमीन कितने स्पेस पे पेस्ट कर सकते हो, इसके बारे में पहले देखेंगे। देख, पहला पोजीशन ये है और दूसरा पोजीशन ये है। यहां पे पेस्ट करेंगे तो इसके जैसा, यहां पेस्ट करेंगे तो इसके जैसा, तो मीन्स इसके 2 आइसोमर बन रहे हैं। और इसमें अगर ब्रोमीन को पेस्ट करोगे तो एक इधर मिलेंगे, दूसरा इधर मिलेंगे, तीसरा इधर मिलेंगे, तो आप कहेंगे इससे जो आइसोमर मिलेंगे 3। और जब इसके बारे में बातचीत करूंगा ब्रोमीन को पेस्ट करने के लिए, तो आप इधर पेस्ट करो या इधर पेस्ट करो, इसके आइसोमर मिलेंगे 1। ध्यान देना, तो टोटल आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा। यहां पे टोटल आइसोमर के बारे में, टोटल आइसोमर के बारे में, तो आप कहना 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1
इक्वल टू 6, तो इसके 6 आइसोमर बनेंगे। बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये 6 आइसोमर होंगे या नहीं होंगे? तो पहले मैं इसको बना करके आपको बता देता हूं, उसके 6 आइसोमर आएंगे। ध्यान देना, इसके जो 6 आइसोमर हैं, तो पहला पोजीशन पे यहां पे मैं Br को अगर मैं पेस्ट कर दूं तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस पॉइंट पे Cl Cl एक Br, ये ध्यान देना, एक Br को इस पॉइंट पे अगर मैं पेस्ट करता हूं तो यहां डबल बॉन्ड Cl Cl एक Br, ये दो स्ट्रक्चर। ध्यान देना, इसमें दो ही स्ट्रक्चर मिलेंगे। अगर इस Br को इस पॉइंट पे पेस्ट करेंगे तो इसके जैसा, यहां पे पेस्ट करेंगे तो इसके जैसा। मैं अगर इसके बारे में बातचीत करूं, अगर मैं ब्रोमीन को पेस्ट करने के लिए, तो फर्स्ट पोजीशन में अगर इस पे पेस्ट करता हूं तो आप कहना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ClBr एक CH3 एक स्ट्रक्चर। अब Br को उठा करके इस पॉइंट पे अगर पेस्ट करते हो तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे डबल बॉन्ड Cl Cl एक Br इधर मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। और अगर मैं बातचीत करूं एक Br इधर पेस्ट करने के लिए, तो आप कहेंगे एक जो डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहां पे कहना Cl Cl और इस पॉइंट पे आप कहेंगे Br मिलेंगे, ये 3 डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे। और अगर मैं इसी स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो आप Br इस पॉइंट पे पेस्ट करो या इस पॉइंट पे पेस्ट करो, दोनों का मीनिंग सेम मिलेंगे। तो इसमें अगर मैं Br को अगर मैं पेस्ट करूंगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेंगे डबल बॉन्ड Cl Cl और ये Br। ध्यान देना, टोटल स्ट्रक्चर को मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 आइसोमर मिलेंगे। पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद में नेक्स्ट इससे अच्छे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिख लो। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C6H3ClBrI, इसका कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, कोई भी आइसोमेरिज्म का अगर प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको अनसैचुरेशन फैक्टर निकालनी होगी। तो आप पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकालो, उसके बाद डिस्कस हम करेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं अनसैचुरेशन यहां पे मैं थोड़ा दे देता हूं, हैविंग 6 मेंबर रिंग कंपाउंड, हैविंग 6 मेंबर रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। तो ध्यान देना, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। अनसैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला लिखोगे तो U इक्वल टू 2C प्लस 2 प्लस N प्लस P माइनस H माइनस X बाय आप कहेंगे 2। ध्यान देना, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन को देखना है। कार्बन आपके 6 हैं तो 2 इंटू 6 प्लस आप कहेंगे 2। इसमें देखना है N नहीं है, N को छोड़ देना है। P भी नहीं है, P को भी छोड़ देना है। हाइड्रोजन 3 है माइनस के फॉर्म में, -3। हेलोजन भी 1 2 3 है तो -3/2। ध्यान देना, 2 इंटू 6 12 प्लस 2 आप कहेंगे 14 माइनस 6/2, आप कहना 8/2 और 8/2 अगर होगा तो ये 4। ध्यान देना, अनसैचुरेशन फैक्टर 4 आया। जैसे ही आपका अनसैचुरेशन फैक्टर 4 आ जाए
अनसेचुरेशन फैक्टर 4। और 4 के बारे में हम बताए हैं कि जैसे ही अनसेचुरेशन फैक्टर 4 आ जाए आपका ना रिंग कंपाउंड होगा और रिंग में आपका 3 डबल बॉन्ड होंगे और जस्ट लाइक ये बेंजीन रिंग टाइप का। तो सबसे पहले अनसेचुरेशन फैक्टर 4 होगा तो आप कहेंगे 6 मेंबर रिंग कंपाउंड, मेंबर रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। और आप कहेंगे कि 6 मेंबर रिंग कंपाउंड आ रहे हैं तो रिंग हैविंग 3, रिंग हैविंग आप कहना 3, यहां पे कहना डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। और ये जो 3 डबल बॉन्ड होंगे अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे। यहां पे कहना अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप के कंपाउंड होंगे। और कॉमनली अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो जस्ट लाइक ये आपको इस टाइप के मिलेंगे। अब ध्यान देना, इस टाइप के मिलेंगे। अब इसमें Cl, Br और I को लगा करके आइसोमर बनाना है। अब आइसोमर कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, अब हम आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे है C6H3Cl, Br और I है। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो सबसे पहले आप 2 ग्रुप को रख करके आइसोमर बना लो। कोई 2 ग्रुप, क्लोरीन या ब्रोमीन को रखो, क्लोरीन आयोडीन को रखो, ब्रोमीन या आयोडीन को रख करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ। और जब डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे 2 ग्रुप को रख करके तो बाद में एक ग्रुप को पेस्ट करेंगे। अब इसको कैसे पेस्ट करेंगे इसके बारे में जो है हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 ग्रुप को रख रहा हूं, ध्यान देना 2 ग्रुप को रखेंगे। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक Cl को उठाया और मैंने एक Br को उठाया, एक स्ट्रक्चर ये। अब इस दोनों ग्रुप से आइसोमर पहले हम बना लेते हैं। इसको उठा करके यहां पे लाते हो तो एक और डिफर स्ट्रक्चर होगा जो आपको बताएगा कि यहां Cl है, इस पॉइंट पे Br है। एक और डिफर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको उठा करके नीचे ले आओ। अब ध्यान देना, अगर एक डिफर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Cl और Br इस टाइप से मिलेंगे। 2 ग्रुप से तो स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब इसमें आयोडीन को पेस्ट करना है और देखना है कि आयोडीन पेस्ट इसमें भी पेस्ट करना है, इसमें और इसमें भी। तो इसमें अगर आयोडीन को पेस्ट करेंगे तो एक पोजीशन ये हो सकता है, दूसरा पोजीशन ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, फोर्थ ये हो सकता है। मीन्स आप कहेंगे इसके 4 डिफर स्ट्रक्चर आएंगे। ये 4 डिफर स्ट्रक्चर मैं बना करके बता दूंगा। पहले देख लेते हैं कितने बनेंगे। इस पॉइंट पे अगर मैं दूंगा आयोडीन को तो एक स्ट्रक्चर ये मिलेंगे, दूसरा ये मिलेंगे, तीसरा ये मिलेंगे, चौथा ये मिलेंगे, इससे भी 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे। और इसके बारे में बातचीत करूं तो इससे 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। आप कहेंगे एक इस पॉइंट पे, दूसरे इस पॉइंट पे। यहां पे डालोगे तो इसके जैसा, यहां पे डालोगे तो इसके जैसा, तो इससे 2 स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। अब सारे स्ट्रक्चर बना करके देख लेता हूं। ध्यान देना, इससे जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले आयोडीन को इस पॉइंट पे लगाओ, इस पॉइंट पे लगाओ, इस पॉइंट पे लगाओ, इस पॉइंट पे लगाओ। तो ध्यान देना, यहां जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डबल बॉन्ड, ये Cl Br I इस पॉइंट पे अगर लगाते हैं तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड Cl Br, ये तुम्हारा I बनेगा। तीसरा अगर मैं आयोडीन को इस साइड अगर कर दूं तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड Cl Br, यहां पे एक स्ट्रक्चर I आएगा। और नेक्स्ट अगर एक स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, एक स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा होगा यहां डबल बॉन्ड Cl Br और इस पॉइंट पे आप कहेंगे I। तो यहां पे ध्यान देना, ये 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर बने। आप कहेंगे कि जब इसमें मैं आयोडीन को पेस्ट करूंगा इस स्ट्रक्चर में तो मैं देखना चाहूंगा इससे कितने डिफर स्ट्रक्चर आने वाले हैं। तो ध्यान देना, यहां पे मैं आयोडीन को पेस्ट करता हूं। तो यहां पे आयोडीन को अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यहां पे कहोगे कि Cl होगा और इस पॉइंट पे Br होगा, एक I होगा, एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा। और इसी आयोडीन को अगर मैं इस पॉइंट पे अगर रखूंगा
तो आप कहेंगे कि दूसरा जो डीफर स्ट्रक्चर होगा ये Cl, इस पॉइंट पे Br, ये I मिलेगा। ये दो स्ट्रक्चर हुआ। इस पॉइंट पे भी आयोडीन को अगर रखोगे तो ध्यान देना, ये जो तीसरा स्ट्रक्चर मिलेगा डबल बॉन्ड, ये Cl, यहाँ पे Br, और इस पॉइंट पे ध्यान देना यहाँ पे ऐड किया है आयोडीन को, यहाँ पे ध्यान देना आयोडीन को यहाँ पे ऐड किए हो। इसमें मैं इसके बगल वाले पे ऐड करूंगा, यहाँ पे कहना आयोडीन, ये 3। अब इस आयोडीन को अगर मैं इस पॉइंट पे अटैच करा दूं तो यहाँ कहना डबल बॉन्ड Cl Br, और इस पॉइंट पे I मिलेंगे। तो ये जितने भी जो स्ट्रक्चर देख रहे हो 1 2 3 4, ये भी आपको डीपर मिलेंगे। अब ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर मैं आयोडीन को पेस्ट करूं तो आयोडीन को पेस्ट करने के बाद कितने डीफर स्ट्रक्चर आते हैं इसके बारे में देखते हैं। अब यहां पे जब इसको पेस्ट करोगे तो एक आयोडीन इस पॉइंट पे आएंगे, एक आयोडीन इस पॉइंट पे, तो आप कहना पहले Cl Br, यहां पे तुम्हारा Cl था, ये Br, एक को अगर इस पॉइंट पे एडजस्ट करोगे तो एक स्ट्रक्चर ये बन जाएंगे। और इसमें आयोडीन को मैं पेस्ट कर ही देता हूं, सुनना, आयोडीन को मैं पेस्ट किया तो यहां आयोडीन आएगा, और एक आयोडीन को अगर मैं पेस्ट करना चाहूंगा तो आप कहेंगे यहाँ पे Cl, ये तुम्हारा Br होगा, और एक आयोडीन ये होगा। तो टोटल जो डीफर स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं, टोटल डीफर स्ट्रक्चर, तो टोटल डीफर स्ट्रक्चर आपको जो मिलेंगे, यहाँ पे मैं कहूंगा टोटल डीफर स्ट्रक्चर, यहाँ कहेंगे टोटल डीफर, आप कहेंगे स्ट्रक्चर, तो आपको मिलेंगे पहला वाला में ध्यान से देखना, इस पहले वाले में यहां पे आपको आ रहे हैं 4, ये भी आ रहे हैं 4, और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो इससे 2 मिलेंगे। तो आप कहना 4 + 2, ये 10 डीफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये 10 डीफर स्ट्रक्चर। पहले इतना को लिख लीजिए, पहले इतना को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of compound C8 और H10 और एक ऑक्सीजन दिया, हैविंग, इसमें कंडीशन दिया हुआ है, हैविंग 6 मेंबर रिंग कंपाउंड, 6 मेंबर रिंग कंपाउंड एंड रिंग हैविंग ऑल कार्बन एटम, रिंग हैविंग ऑल कार्बन एटम, ऑल कार्बन एटम एंड ऑल कार्बन एटम हैविंग, एंड all carbon atom having sp2 hybridized atom, sp2 hybridization। सुनना, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C8H10O having 6 member ring compound and ring having all carbon atom and all carbon atom having sp2 hybridization। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिंग कंपाउंड है, रिंग में 6 मेंबर रिंग है और रिंग में सिर्फ कार्बन ही कार्बन है,
तो इसका इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने आइसोमर बनेंगे ये आपको सॉल्व करनी है। अब सुनोगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसमें 6 मेंबर रिंग आ रहा है और रिंग में 3 डबल बॉन्ड होगा तभी इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो पहले हम इसके बारे में चेक करते हैं। ध्यान देना, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो आप कहना C8H10O का अनसेचुरेशन फैक्टर निकालते हैं U इक्वल टू 2C + 2 + N + P - H - X by 2 कहेंगे। तो आप कहना 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 8 + 2 -H -10 हेलोजन भी नहीं है by 2। तो 2 इंटू 8 16 + 2 आप कहना 18 - 10 by 2, यहां पे कहना 8 by 2 अनसेचुरेशन फैक्टर 4। ध्यान देना, अनसेचुरेशन फैक्टर 4 डिफाइन करता है कि रिंग कंपाउंड तो 6 होगा और इस रिंग में कार्बन ही मिलेंगे और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं पहले बता चुका हूं और इसी लेक्चर में आपने देखा ही है। तो अब मैं ज्यादा डिटेल से नहीं लिखना चाहूंगा, आप पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करूंगा। ध्यान देना, पहले इसको साफ कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दोगे। अब इसका सॉल्यूशन, यहां मैं सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप 6 मेंबर रिंग लगा लो, ये ऐसा लगा लो 6 मेंबर रिंग, और 2 कार्बन है, अनसेचुरेशन फैक्टर 4, एक रिंग अनसेचुरेशन फैक्टर 1, एक डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन फैक्टर 1। तो ध्यान देना, एक रिंग के लिए 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, अनसेचुरेशन फैक्टर 4 है। अब सुनना कि इसमें अब अगर मैं अनसेचुरेशन नहीं बढ़ा सकता हूं, अनसेचुरेशन इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं कि अनसेचुरेशन फैक्टर 4 का 4 हो चुका है। तो जितना भी होगा कार्बन सारे के सारे सेचुरेशन मिलेंगे और सेचुरेशन में मिलेंगे तो सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां अगर मैं 2 कार्बन को ऐड कर दूं और एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ले लूं तो यहां पे कहोगे H2H3। यहां पे 2 ग्रुप है, एक कार्बन का ग्रुप, एक OH का ग्रुप। पहले मैंने इस 2 को कांस्टेंट रखा, OH को हटाया, तो आगे का जो डिफर स्ट्रक्चर होगा यहां पे कहेंगे CH2 CH3, यहां पे OH, और यहां से इसको यहां पे ले आऊं तो यहां पे कहोगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये CH2 CH3, एक OH इधर मिलेंगे। इसको उठा करके इस पॉइंट पे रख दूं तो आप कहोगे यहां पे CH2 CH3 मिलेंगे और एक OH इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस OH को यहां पे लाओगे तो इसके जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको उठा करके यहां पे ले आओगे तो इसके जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। मीन्स आप एक इस ग्रुप को कांस्टेंट रखते, इसको अगर हटा दिए तो ये सारे स्ट्रक्चर बने। बट ध्यान देना, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसको पूरे को ग्रुप में मान लूं, यहां बेटा CH2 है, इस पूरे को अगर ग्रुप मानो तो आप इसको भी तो हटा सकते हो। अब इसको जब हटाओगे तो इससे हटाने के बाद कितने डिफर स्ट्रक्चर होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहले आप कहेंगे यहां पे CH3 और CH2, यहां पे OH डालोगे, दूसरा इसको कांस्टेंट रखना, इसको हटाना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये होगा CH3, इस पॉइंट से उठा करके यहां दोगे तो CH2OH, और इसको उठा करके यहां पे डालते हो तो आप कहना नेक्स्ट डिफर स्ट्रक्चर CH3, यहां पे CH2 और यहां पे OH मिलेंगे। ये तो ऐसा मिल गया। बट ध्यान देना कि ये सब तो बना, अब हम इस दोनों कार्बन को अलग अलग करके इससे भी डिफर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इस दोनों कार्बन को अगर हटा दूं और OH को भी हटा दूं तब कितने डिफर स्ट्रक्चर आएंगे। तो पहले दोनों कार्बन को अलग अलग करके उसके बाद OH के बारे में सोचते हैं। तो जब दोनों कार्बन को अलग अलग करोगे तो पहले दोनों कार्बन को अलग अलग करा करके इसका आइसोमर देख लेता हूं।
यहाँ पे CH3 एक CH3 एक ऐसा बनेगा। यहाँ पे अगर मैं दूसरा अगर बना दूं तो यहाँ पे कहोगे CH3 ऐसा बनेगा। और यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा बना दूं डबल बॉन्ड ये CH3 और यहाँ पे एक CH3। मैंने इस दोनों कार्बन को अलग अलग किया। अब OH को पेस्ट करेंगे। OH को पेस्ट करने का ध्यान देना रूल, एक इधर कर सकते हो एक इधर कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट करोगे इसके जैसा, यहाँ पे पेस्ट करोगे इसके जैसा, तो इससे और दो आइसोमर बनेंगे। तो इस दोनों आइसोमर को मैं बना ही देता हूं। सुनना, अगर मैं इसको बना दूं तो आप कहोगे कि एक OH इस पॉइंट पे और इसी OH को अगर मैं इस पॉइंट पे अगर लाऊंगा तो आप कहना डबल बॉन्ड CH3 ये OH। इसके बाद इसका आइसोमर बनने वाला नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे डालोगे तो फिर इसी के जैसा आएगा, यहाँ पे डालोगे तो ऊपर जैसा। अब सुनना, इस पे अगर मैं OH को अगर पेस्ट करूं तो आप कहेंगे कि एक इस पॉइंट पे पेस्ट होगा। अगर इस पॉइंट पे पेस्ट होगा तो CH3OH यहाँ पे CH3, और इसको उठा करके यहाँ पे डालोगे तो इसका जो आइसोमर यहीं पे मैं बना देता हूं। यहाँ पे मैंने एक OH बना दिया, सुनना, एक OH बना दिया। अब मैं इसका दूसरा आइसोमर बनाना चाहूं एक, तो ध्यान देना इस OH को यहां से उठा करके दूसरे जगह में पेस्ट करता हूं। यहां पे मैंने पेस्ट किया और इसको उठा करके यहां पे पेस्ट करोगे तो एक और डिफर स्ट्रक्चर आएंगे, ये होंगे डबल बॉन्ड CH3 और इस पॉइंट पे OH। अगर इस OH को यहां पे लाते हो तो फिर इसके जैसा स्ट्रक्चर होगा, ध्यान देना, इसके जैसा। अब इस स्ट्रक्चर में अगर OH डालते हो तो आप इस पॉइंट पे डालो तो इसके जैसा, यहां पे डालो तो पहले जैसा, तो इसके एक ही डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये ऐसा। अब सुनना, इसके जो स्ट्रक्चर मिले ये सब सारे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट मिल रहे हैं। अब ऐसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कोई अल्कोहल होगा तो उसका इथर फॉर्म भी पॉसिबल है। कोई अगर अल्कोहल होगा तो उसके इथर आइसोमर बनेंगे, तो इथर के भी आइसोमर बना करके देखता हूं कितने बनेंगे। पहले ध्यान से देखना, इसके जो आइसोमर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13, अभी तक 13 आइसोमर बन चुके हैं। इतना को पहले लिख लो, उसके बाद मैं इथर का आइसोमर बनाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कितने इथर बन सकते हैं, उसके बाद टॉपिक को एंड करेंगे। अब सुनोगे, यहां इथर बनाने वाली बात है। अब यहां हम आइसोमर ऑफ इथर के बारे में बातचीत करेंगे। तो इथर का कितने आइसोमर फॉर्म होंगे इसके बारे में हमको देखनी है। तो ध्यान देना, पहला जो हम स्ट्रक्चर बनाए थे अल्कोहल, वो तुम्हारा कुछ इस तरह से था, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे OH था। पहला हम यहीं से स्टार्ट किए थे। अब इथर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इथर बनाने के लिए करेंगे इस ऑक्सीजन को उठा करके इस पॉइंट पे ले आओ, और एक बार इस ऑक्सीजन को उठा करके इस पॉइंट पे ले आओ। तो इस पॉइंट पे अगर लाते हो इस ऑक्सीजन को उठा करके इस पॉइंट पे, तो आप कहना डबल बॉन्ड, और यहां पे कहेंगे CH2। ऑक्सीजन इस पॉइंट पे आएंगे तो आप कहेंगे OCH3। एक ये फंक्शनल ग्रुप आपको मिल रहे हैं। तो यहां आप अब आइसोमर बनाने के लिए इसको कांस्टेंट रख करके इसको बाहर निकाल सकते हो, और इसको अगर बाहर निकालोगे तो यहां जो आपके आइसोमर मिलेंगे डबल बॉन्ड, यहां पे कहना CH3 और यहां पे कहना OCH3, और इसको उठा करके इस पॉइंट पे लाते हो तो यहां पे कहना डबल बॉन्ड CH3 और यहां पे कहना OCH3, और इसको उठा करके अगर इस पॉइंट पे लाऊंगा तो आप कहेंगे कि आगे का जो स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड, और इस पॉइंट पे कहना OCH3, और इस पॉइंट पे आपको CH3 मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। ध्यान दोगे, अभी आपने इसको कांस्टेंट रखा, इसको हटाया। आप ऐसे भी कह सकते हो OCH3 को कांस्टेंट रखूं, CH3 को हटा लूं, तो फिर इसी के जैसा आपका स्ट्रक्चर आएगा। बट ध्यान देना, एक ऑक्सीजन को उठा करके इस पॉइंट पे लाते हो तो आगे जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है डबल बॉन्ड, यहां पे मिलेंगे O
CH2 और CH3। ध्यान देना, इतने आइसोमर बनेंगे ईथर के। ईथर के जो आइसोमर बन रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 बन रहे हैं। बट एक पॉइंट ध्यान से देखना, पिछले जो अल्कोहल का जब हम आइसोमर बनाए थे, इस OH को उठा करके मैं इस पॉइंट पे नहीं रखा था, तो यहां भी आपका एक पोजीशन है, तो आप इस OH को यहां पे उठा करके रखोगे तो आपका जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां पे कहना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक कहेंगे CH और एक तुम्हारे CH3, ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो ध्यान देना, पहले जो स्ट्रक्चर बने थे तो उसमें इस अल्कोहल का एक ये है, और आगे अगर बातचीत करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो आप कहेंगे 13 + 1 तुम्हारा ये तुम्हारा बनेगा अल्कोहल का OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में। और यहां पे देखोगे ईथर 1 2 3 4 ये 5th, तो आप कहेंगे +5, तो यहां 13 + 1 14, अब 14 + 5 ये आपके 9 आइसोमर बनेंगे। मींस इस फॉर्मूला से जो आपके आइसोमर आ रहे हैं ये 19 आ रहे हैं। आप पहले इतना को लिख लीजिए, और इतना लिखने के बाद आज का अनसैचुरेशन फैक्टर 4 से रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन को ठीक ढंग से याद रखेंगे। बाय।